इस बौद्ध विहार में आए हुए तमाम उपासक और उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। एक इतिहास आप सभी के सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राचीन बौद्ध साहित्य में 17,942 बार भगवा शब्द बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया। भगवा रंग की वास्तविक पहचान धम्म की विरासत रंग को भगवा यह नाम स्वयं बुद्ध के कारण प्राप्त हुआ। भगवा पाली भाषा का शब्द है जो त्रिपिटक सहित संपूर्ण प्राचीन बौद्ध साहित्य के अत्यंत व्यापक रूप में प्रस्तुत हुआ है। केवल कुछ बार नहीं बल्कि लगभग 17,942 बार भगवा शब्द बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। यह आप में से इस शब्द की गहराई और महत्वपूर्ण को दर्शाता है। भगवा का अर्थ है वह जिसने अपने भीतर के सभी विकारों को भग्न नष्ट कर दिया, अर्थात जो पूर्णतः निर्मल, जागृत और मुक्त हो चुका हो। इसलिए भगवा केवल एक रंग नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है और बुद्ध का प्रतीक। इतिहास में इस रंग को पहले कायस कहा जाता था, जो त्याग, साधना और वैराग का प्रतीक था। जब यह रंग बुद्ध और उनके धम्म से गहराई से जुड़ गया, तब धीरे धीरे इसे भगवा नाम मिला, अर्थात बुद्ध का रंग जागृत का रंग है। भारतीय समाज में इस रंग को सम्मान इसलिए मिला क्योंकि हमारे पूर्वज इस धम्म को परंपरा से जुड़े थे। वे इस रंग को केवल वस्त्र के रूप में नहीं बल्कि सत्य, करुणा और प्रज्ञा के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन समय के साथ साथ इस रंग के मूल अर्थ और संदर्भ में परिवर्तन हुआ। इतिहास के एक दौर में बौद्ध धम्म और उससे जुड़े स्थलों, प्रतीकों और परंपराओं पर आधिपत्य किया गया और धीरे धीरे इनकी मूल पहचान को परिवर्तित कर दिया गया। भगवा रंग भी इस परिवर्तन के प्रति से अछूता नहीं रहा। यह समझना आवश्यक है कि भगवा रंग की जड़ें वैदिक या ब्राह्मण परंपरा से नहीं बल्कि बौद्ध धम्म की साधना और विरमुक्त से गहराई निहित है। बाद के काल में इस अलग अलग उद्देश्य और विचारधाराओं के अनुसार अपनाया गया। आज आवश्यकता है कि हम इस रंग के वास्तविक इतिहास और उनके मूल अर्थ को समझे। यह केवल एक रंग नहीं है बल्कि मानव चेतना के
जागरण विकारों पर विजय और करुणा के मार्ग का प्रतीक है। इति पीसो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि उस जागृत का स्मरण है जिससे मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक मार्ग सिखाया है। तो साथियों, आइए हम इस बुद्ध की विचारधारा को अपनाएं और अपने जीवन में को सफल बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी उपासक उपासिकाओं ने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना, तो मैं आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ।